जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के सभी नियम बताने वाली हूँ। क्या चीज़ें चढ़ती हैं, क्या चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। और हनुमान जी को जब चोला चढ़ाते हैं तो मान लीजिए कोई गलती हो जाती है हमसे भूल चूक से, तो उसको क्षमा करने के लिए हमें क्या करना है, उसी दिन तुरंत हमें क्या करना है और कब से हम चोला चढ़ा सकते हैं और क्या क्या चोला चढ़ाने से क्या क्या हमें लाभ होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए पहले हमें मूर्ति को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। वो आप फूल से करा सकते हैं। जैसे कि फूल ले लीजिए, गंगा जल अपने उसमें ले लीजिए लोटे में, क्योंकि बहुत सी मूर्तियाँ ऐसी होती हैं कि स्नान कराना सही मतलब वो होता है कि वहाँ पर पानी वानी ना फैले, तो इसलिए गंगा जल से आप पवित्र कर सकती हैं। फिर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर, या फिर आप देसी घी भी ले सकती हैं, गाय का घी, उसमें सिंदूर मिलाकर बाएं पैर से शुरू करते हुए पूरे शरीर पर नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। अगर हो सके तो पंडित जी से ही करवाना बेहद शुभ माना जाता है। जनेऊ और वस्त्र अर्पित करे जाते हैं। फिर भोग लगाया जाता है। भोग में आप गुड़, चना, मिठाई और या फिर आप केले वगैरह चढ़ा सकते हैं। धूप दीप जलाना चाहिए। हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। क्या क्या चढ़ता है हनुमान जी के चोले में और क्या गलती हमें नहीं करनी है, सभी इस वीडियो में आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिस दिन भी आप चोला चढ़ाने चाहें, या तो मंगलवार हो या फिर शनिवार, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। तैयारी कर लीजिए, आप स्नान कर लीजिए। लाल वस्त्र पहनने बहुत अच्छे होते हैं, तो लाल वस्त्र हो सके तो लाल वस्त्र पहन लीजिए। हनुमान जी की मूर्ति को जैसे मैंने बताया है, गंगा जल से साफ करके, जैसे सिंदूर वगैरह बताया है, वो आपको चढ़ाना है। अब क्या करना है, जब भी चोला चढ़ाएं आप ये ध्यान रखें कि अशुद्ध तरीके से ना चढ़ाएं, कोई भी गलती ना करें। चोला चढ़ाते समय उन्हें अच्छे से ही चोला चढ़ाना है, प्यार भाव से। मेरा आप बात समझ रहे हो, प्यार भाव से। आप कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर जो है वो घोल लीजिए और फूल की मदद से आप लगा सकते हैं। बहुत से लोग हाथ ना सने, इसलिए थोड़ा सा वो होता है, तो फूल से आप गेंदे का फूल ले लीजिए, उससे आप पैर से शुरू कर लगा सकते हैं, पूरे शरीर पर फूल की मदद से लगा लीजिए। और परिक्रमा 7 से 11 परिक्रमा बेहद शुभ मानी गई है, तो 7 से 11 परिक्रमा करें। हनुमान चालीसा का इस दिन जरूर पाठ करें। मेरे चैनल पे है, जैसे आप बोलेंगे सुख समृद्धि उपाय, हनुमान चालीसा लिखी हुई तुरंत आ जाएगा, आप उसे म्यूट कर कर भी पढ़ सकते हैं। तो पुराना चोला आपको उतार कर जल में प्रवाहित कर लेना चाहिए। चोला चढ़ाते समय याद रखें कि महिलाएं अगर हैं तो महिला दूर बैठ जाएं, जहाँ पर चोला चढ़ रहा है वहाँ ना बैठे, ना ही चोला महिलाओं को चढ़ाना चाहिए। तो महिलाओं को चोला चढ़ाते हुए भी देखना नहीं चाहिए, तो इसलिए चोले मतलब दूर रह के देखें। यदि आपके पास ग्रह चल रहे हैं, दोष चल रहा है, जैसे शनि दोष चल रहा है, या फिर कोई सा भी ग्रह कमज़ोर हो रहा है, तो आप ये जो चोला होता है वो चढ़ाना चाहिए। इससे जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कोई काम अटक रहा है, जीवन में मुश्किल आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, हनुमान जी के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई काम पूरा ना कर सकें, सारे काम पूरे करते हैं हनुमान जी। तो आप श्रद्धा से चढ़ाएं, ये नहीं कि आप उनकी करें ना करेंगे, करें ना करेंगे, हनुमान जी ऐसे ना करें। मेरा कहना है कि विश्वास से चढ़ाएं, जो भी करें विश्वास से ही सारे उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले आपको शुभ मंगलवार या शनिवार का दिन चुन लीजिए, और खासकर ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा माना गया है। 3 से 4 बजे सूर्योदय के समय यदि आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है, नहीं तो 6 बजे तक आप चोला चढ़ा सकते हैं। या फिर आपको शाम को चाहें तो शाम को भी चोला चढ़ता है, तो शाम को भी चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है, जैसे मैंने सुबह का समय बताया, 3 से 4 बजे के बीच बहुत अच्छा माना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा मंगलवार लेना चाहिए, पूर्णिमा के बाद के लेने चाहिए या अमावस के बाद के। देखो दोस्तों, दोनों ही शुभ होते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाले मंगलवार भी अच्छे होते हैं, अमावस के बाद भी। बस इतना फर्क पड़ जाता है, जैसे कि पूर्णिमा से पहले आते हैं वो मंगलवार अपनी अपनी इच्छा से होते हैं, जैसे कि विशेष कोई इच्छा होती है भगवान से, तो उसके लिए आप जो वैसे चढ़ा सकते हैं, जो पूर्णिमा के बाद के मंगल होते हैं। और मंगल दोष है, उसके लिए आप पूर्णिमा के बाद के चढ़ा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए बाद में चढ़ा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, संकट मोचन से सुरक्षा के लिए, ये आप पूर्णिमा के बाद चढ़ा सकते हैं। और अमावस के बाद के जो मंगलवार होते हैं वो विशेषकर, जैसे कि ऊपरी हो गया है, आपके ऊपर कोई ऊपरी बांधा है, तो आप जो अमावस के बाद के चढ़ाएं। और चोला चढ़ाने के बाद जो बची हुई सिंदूर है
उसे गले में ताबीज़ की तरह पहनाएं, इससे नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। और शनि जो मंगल दोष अगर लग रहा है तो तब भी मावस के बाद ही चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि के लिए भी मावस के बाद चढ़ाया जाता है चोला। तो ये जो है ये इस समय चोला चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम नाम का जप करते रहना चाहिए इस दिन। और शाम के समय अगर आप प्रसाद चढ़ाने चाहते हैं तो शाम के समय चढ़ाएं। अब जैसे कि आपने चोला चढ़ा दिया, कोई मान लीजिए गलती हो गई हमें चोला चढ़ाते समय, तो आपको क्या करना है, 5, 7 या 11 पत्तों की पीपल की एक माला ले लीजिए, पीपल के पत्ते की माला बना लीजिए, कलावी में लपेट के। अगर नहीं आती तो मैं बता दूंगी कैसे बनती है। उस पर राम नाम लिखना है और जब आपका पूरा चोला चढ़ जाए तो उस माला को गले में उनके पहनाना है। तो ऐसा करने से जो हमारा जो दोष लगता है, मान लीजिए कोई गलती हो गई है भूल चूक से चोला चढ़ाने में, तो वो हमारी जो गलती होती है वो माफ़ कर दी जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये उपाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय, राम नाम का जाप सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो जो हनुमान जी के पास बैठ के इन राम नाम का जाप जरूर कर लीजिएगा। इससे भी आपके जो दोष हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वो होगी। 108 राम नाम का माला करिएगा। अब बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं चोले के सामान में। चोले में हनुमान जी के लिए सिंदूर सबसे ज़्यादा, बहुत ही कम, पहले बता देती हूँ, बहुत ही कम जो सामान लगता है हनुमान जी का सिंदूर लगेगा। गाय का घी या फिर आप चमेली का तेल ले सकते हैं, उसी का दीपक जलेगा और उसी का ही जो है सिंदूर के अंदर मिलाकर लगाया जाएगा। और कुमकुम और चावल तिलक लगाने के लिए लेना है आपको। एक गुलाब की माला हो या फिर आप फूल भी ले सकते हैं। और शुद्ध ताज़ा पानी, गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए, जिससे आप फूल से स्नान कराएंगे, स्नान भाव रखेंगे। और एक उनका जनेऊ होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए, एक जो वो आता है कागज बर्क जो आती है वो, ये चीज़ें मेन होती हैं। इसके अलावा आप जो उनका चोला वैसा जो होता है, कपड़े वगैरह, उनके कपड़े भी ले सकते हैं और भी सामान ले सकते हैं। राधे राधे।